दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे नाबी एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों नाबी एक कमाल का एप्लीकेशन है लोन के मामले में। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अप टू 20 लाख रुपीस तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि मेरे को पर्सनल लोन लेना है तो कोई भी नाबी एप्लीकेशन ही आपको पहले सजेस्ट करेगा। और इसका कारण यह है कि जब भी आप नाबी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हैं 0 प्रोसेसिंग फीस पे आपको लोन मिलता है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस क्या है, तो जब भी हम लोन अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज है, ये पहले ही कट जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हैं और किसी एप्लीकेशन पे अगर मान लीजिए कि 6% का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है तो 1 लाख में से 6,000 रुपया कट जाएगा और आपको 94,000-93,000 रुपया ही मिलेगा। लेकिन नाबी पे ऐसा नहीं है, आप जितने का लोन अप्लाई करेंगे टोटल पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ टाइम पहले नाबी का पर्सनल लोन बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी के टाइम में फिर से इसे शुरू किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोन अप्लाई करना तो सीखेंगे, साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके इंटरेस्ट और इसके चार्जेस में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। तो सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप नाबी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले अगर इनका इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह हम समझें कि इसमें कोई बदलाव है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनके पास तो काफी सारा ऑप्शन है। यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं और भी होम लोन भी ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पर्सनल लोन का बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में नाबी फिनसब, यहाँ पे कैश लोन, जिसमें लोन अमाउंट बताया जा रहा है कि यहाँ पे अप टू 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 18% से लेकर 26% के बीच में आपको यहाँ पे लगाया जा सकता है। और EMI टेन्योर की बात करें तो 1 महीने से लेकर 84 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपके पूरे फैमिली का इनकम कम से कम 3 लाख रुपया पर ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इनका टर्म एंड कंडीशन है ये चीजें समझना हमें काफी जरूरी है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए कि 30,000 रुपये तक का लोन लेते हैं 18% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है। अब यहाँ पर देखिए 18% से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो आपको 18% पे नहीं मिलेगा, कम से कम 20, 22, 24 के आसपास इतना इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है। बाकी अगर 18% लगता है तो ये आपका EMI बनेगा। और 12 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो 30,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो 30,000 मिलेगा आपको पूरा के पूरा 30,000, कोई भी कुछ भी पैसा नहीं कटेगा, लेकिन आपको रीपेमेंट करना होगा 33,000। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए काफी कम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोन अप्लाई करेंगे तब एक बार देखते हैं कि इसमें और जो हम लोन अप्लाई करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो चलिए फटाफट मैं लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे नाबी एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब इसके होम पेज पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आप आएंगे स्क्रॉल करके नीचे, तो यहाँ पर देखिए लोन का सेक्शन कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर नाबी, यहाँ पे कैश लोन का सेक्शन है। इसके अलावा भी काफी सारा सेक्शन है, लेकिन हमें कैश लोन में जाना है, यही है पर्सनल लोन। या फिर यहाँ पे भी शो कर रहा है कैश लोन, तो आप यहाँ गेट कैश पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और अब हम आ जाएंगे नाबी एप्लीकेशन के वेबसाइट पर। तो इनके वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए बताया जाता है अमाउंट अप टू 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे ये 4 स्टेप, ओनली 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे ज्यादा स्टेप भी नहीं है। सबसे पहले इनकम को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद लोन ऑफर बता दिया जाएगा और बैंक को ऐड करके और KYC करके इसे डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल हमसे पूछेगा। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले आप अपना फुल नेम, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उस नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे वर्क डिटेल पूछेगा, मतलब आप क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताएंगे आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अदर।
तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, यही दो लोगों को लोन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट चूज करते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम वेरीफाई करना होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास इनकम का सोर्स नहीं होगा, और अगर आपके पास इनकम का सोर्स है तब तो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सैलरीड पर्सन को चूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, आपके महीने का क्या इनकम है। तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे इनकम वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे अब आपको अपना बैंक चूज करना होगा, किस बैंक में सैलरी आपको मिलता है। तो जिस भी बैंक में सैलरी मिलता है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरा अकाउंट HDFC बैंक में है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपका जो भी बैंक है उस पर क्लिक करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब बैंक को चूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नंबर है वो आपके बैंक में लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा। तो जैसे मेरा नंबर हमारे बैंक में लिंक है तो जस्ट यहाँ वेरीफाई बाया OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। तो देखिए OTP आ गया। OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे और जस्ट यहाँ प्रोसीड विथ कंसेंट पर क्लिक करेंगे। अब OTP से वेरीफाई करते हैं तो ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, आपको वेट करना है। अब कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे लिए पूरे 1,50,000 का लिमिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका इनकम है और उसको वेरीफाई करते हैं उसी के बेस पे यहाँ पे अप्रूवल दिया जाता है। तो जैसे मेरे केस में 1,50,000 का अप्रूवल है, हो सकता है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो किसी को इससे ज्यादा और किसी को इससे कम भी मिल सकता है। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1,50,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है और हमारा EMI इतना बन सकता है अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तब। और यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात, इंटरेस्ट रेट 2.45% का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है, जो कि मंथली है। अगर इसको एनुअली देखें तो कम से कम 25% के आसपास यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो जैसे शुरू में 18% बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 25% के आसपास लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे अब अगर चाहें तो अपने ऑफर को एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप एडिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक आ जाएगा जिससे हम वेरीफाई किए थे। तो अगर आप चाहें तो कोई दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछा जाता है कि इस अमाउंट को अगर आप ट्रांसफर करना चाहें तो यहाँ ट्रांसफर कैश टू बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, 0 प्रोसेसिंग फीस पे लोन हमें मिल रहा है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। तो हम इस अमाउंट को लेना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ ट्रांसफर टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे KYC करने के लिए बोला जाता है। तो KYC आप यहाँ पे पैन कार्ड से भी कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। तो आधार कार्ड से करना काफी इजी है, तो मैं यहाँ डिजिलॉकर के थ्रू करूंगा पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई। तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, आप इसको रीड करेंगे। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे और ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल एंटर करना होगा। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आएगा। तो OTP को एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हमें परमिशन देना होगा ताकि डिजिलॉकर हमारी डिटेल को नाबी के साथ शेयर करे। तो जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिटेल को नाबी के साथ शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करना होगा, यहाँ पे हम वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। और यहाँ पर देखिए फाइनली हम इसके डैशबोर्ड पे भी आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अमाउंट यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे डिसबर्स सक्सेसफुली, यहाँ पे सक्सेसफुल डिसबर्स हो गया। और जैसे मैं आपको दिखाया अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट भी हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि काफी लोग यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं और किसी को 500, 200, 1000 रुपए का जरूरत होता है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो आपको इतना कम अमाउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि नाबी एप्लीकेशन एक बड़ा लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको बड़े लोन अमाउंट का जरूरत होता है तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें। अगर आपको छोटे मोटे लोन अमाउंट का जरूरत है जैसे 5000 से कम का, तो ऐसे केस में आप ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको समझा रखा हूं, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और अगर आप नाबी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहें तो इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।